उस प्रसंग पर भी हम लोग चिंतन करेंगे। पहले सुंदर सी झांकी की प्रस्तुति देख ले कि भगवत कृपा के द्वारा देखो सुंदर कितना दरबार लग रहा है। कोई सरकार से मेरी प्रार्थना है, जरूर जरूर ये लोग निरंतर सेवा देते रहे। आए मनिहारी का जेजे न्यूज़ में मैं आपके साथ हूँ। आज हम पहुँचे हैं गांव खैरिका में, जहां पर 7 दिन की गो भागवत कथा करवाई जा रही थी और हम आपसे मिलवाएंगे गुरु जी से। उनसे जानेंगे कि क्या है इस कथा का महत्व और लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। तो आइए मिलवाते हैं गुरु जी से। पहले तो आपको होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, गो कथा, भक्तमाल कथा, इन सब कथाओं का सार मात्र और मात्र सनातन का प्रचार है। भागवत कथा से जीवन के अंदर समस्त दुखों के निवारण का सुंदर मार्ग दर्शाया गया है। वास्तविक रूप से सनातन की संस्कृति को और व्यक्ति के जीवन चरित्र का जो वास्तविक जो दर्पण है वो भागवत सुधा रसामृतपान है। और गौशाला की कथा से बड़े लोगों को जागृति मिली है। अब ठाकुर जी की कृपा से चतुर्वर्ष की कथा अभी चल रही है, जिसके अंतर लिया है, जिनमें आप लोगों ने भी आज देखा था कथा के दौरान जिन बच्चों को सम्मानित किया गया था। और 17 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज संकल्प लिया है कि हम जीवन पर्यंत प्रातःकाल आकर के और गौ सेवा करेंगे और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी विशेष भूमिका निभाएंगे। और इसके साथ में मैं आप सभी से इस चैनल के माध्यम से, जेजी न्यूज़ के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, आज के इस स्थिति ऐसी विकट हो चुकी है कि जिसके अंदर वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो सनातन पर अनेक तरीके के प्रहार किए जा रहे हैं। सनातन को बदनाम करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। आज इतने अलग अलग महाराज लोगों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, लेकिन ये वास्तविक रूप से जो सनातन है वो इतना सभ्य है जहाँ पर नदियों को, वृक्षों को भी श्री शब्द से संबोधन किया जाता है। और इस कथा का मूल उद्देश्य मैं आप समाज को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हिंदू सनातनी हैं वो सनातन से जुड़े रहें। और आपको बहुत अच्छी खुशखबरी भी दे दें कि गोकृति फाउंडेशन के हम संस्थापक हैं और बहुत जल्दी हमारे सिरसा क्षेत्र के अंदर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र जी हमारे मध्य में आने वाले हैं। और जो भी डेट निर्धारित होगी वो आप सबको सूचित कर दी जाएगी। ये बहुत विशेष सूचना है। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, अक्सर देखा जाता है नशे की तरफ जो है युवा पीढ़ी बढ़ती जा रही है, तो इस कथा से उनके लिए भी कुछ महत्व रहेगा? अरे महत्व बिल्कुल रहेगा ना। मैं निवेदन कर रहा था कि अभी मतलब आज 17 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है, और जो 17 बच्चे इतने श्रेष्ठ हैं जिन्होंने आज तक कोई नशे को ग्रहण नहीं किया, और उन्होंने संकल्प भी कथा के माध्यम से दिया था कि हम निरंतर गौ सेवा करेंगे और जीवन में कभी भी नशा इत्यादि का पदार्थ, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जुड़े हैं हमसे युवा वर्ग के इस पूरे सिरसा क्षेत्र में, जिन लोगों ने नशे का परित्याग भी किया है और ठाकुर जी के भक्त भी बने हैं और गो भक्त भी बने हैं। लगातार आप नए नए लोगों के बीच में जाते हैं, नए नए लोगों से बातचीत करते हैं, तो जो कथा का भाव है उनके मन में क्या लोग ला पाते हैं? मतलब प्राचीन प्रथा से चली आ रही सनातन संस्कृति में देखी जाए तो ये लोकप्रियता भागवत कथा की तो सदा ही थी। और अब जन जन जो लोग पंडाल तक नहीं पहुंच पाते वो अपने घरों में भी सोशल मीडिया के द्वारा कथा का अनुसरण भी करते हैं। और जब से इस क्षेत्र में कथाओं का प्रचार प्रसार बढ़ा है तब से हरियाणा क्षेत्र के अंदर गो के प्रति लोगों का स्नेह हो गया है और लोग प्रकृति से भी प्रेम करने लगे हैं। और समाज के अंदर भी प्यार प्रेम स्नेह, जो आज होली के पावन पर्व पर आप लोगों ने देखा कितना उत्सव, कितना उल्लास था, और ये सब कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। और कृष्ण भक्ति की समझ मात्र और मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण कथा से ही आ सकती है, ये संभव है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगी। होली का पर्व है आज, लगातार देखा जाता है हर बार होली सरल रूप से मनाई जाती है। इस बार जो है होली के स्वरूप को बदल दिया गया है। लोग होली रंगों का त्योहार कहते हैं, अब होली को जो है पानी से, कीचड़ इत्यादि कई तरीके से खेले जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? होली किस प्रकार मनानी चाहिए? देखिए, होली एक असत्य पर सत्य की जय का विषय है। होली एक प्यार प्रेम और बड़ा सुंदर मतलब स्नेही संदेश है। मैं आप सभी ध्यान से सुने
कि अक्सर लोग जब भी कोई बार त्यौहार आता है तो कहते हैं कि बार त्यौहार को कभी कभी हम लोग ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं और कर लेते हैं। तो मैं उन सब लोगों को एक प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जब भी दिव्य कोई त्यौहार आए तो उसमें आप लोग, ये कभी कभी उत्सव आते हैं तो इसमें आप लोग परिवार के संग में बैठ कर के और इस उत्सव का आनंद लें। और मुझे नहीं लगता जो असामाजिक तत्व हैं वो कहीं न कहीं ऐसा कार्य करते हैं, या फिर जो नशे से जुड़े हुए लोग हैं वो ही खिचड़ इत्यादि का, ये वास्तविक रूप से ये तो प्रेम का रंग है। और प्रहलाद जी ने भक्ति के बल पर एक स्तंभ से ईश्वर को प्रकट किया था, और होलिका नाम की जो बुआ थी उस असत्य का विनाश करके और ईश्वरीय सत्य का प्रमाण जगत को दिया था। होली तो एक प्रेम का विषय है और बहुत कुछ बोलने के लिए शब्दकोश हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी को जेजी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोगों ने समय निकाल करके आए, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी जिन्होंने बताया कि कथा का किस प्रकार से लोगों के जीवन में महत्व होता है, किस प्रकार से जो आजकल की युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रही थी वो इस कथा में आकर जो है अपने जीवन को सरल बना सकती है। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे जेजी न्यूज़। श्याम, मेरा नाम श्री श्री 108 श्री गोपाल दास जी महाराज के नाम से लोग मुझे जानते हैं। और इस समय मैं हरियाणा के सिरसा ज़िले के क्षेत्र में हूँ। खड़ेका गौशाला में भव्य कथा का आयोजन चल रहा है सनातन धर्म के प्रचार के लिए, गौ माता के प्रचार के लिए, गौ सेवा के प्रचार के लिए। और कुछ ही समय में हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए जो है सिरसा जिले क्षेत्र में बागेश्वर धाम के पीठधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से ये कह के आए हैं कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब इस पवित्र भूमि पर भी भक्तों के कल्याण के लिए और सनातन धर्म से जोड़ने के लिए वो यहाँ उपस्थित हों। हम गौकृति संस्थान फाउंडेशन के द्वारा जो है सनातन धर्म से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि विशेष हमारा मुख्य लक्ष्य है गौ माता को राष्ट्र माता का जो है दर्जा मिले और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ की उपाधि मिले, और ये भारतवर्ष जो है एक हिंदू सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन के सत्कर्मों को बनाए और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करे। तो हमारी आशा और इच्छा यही है सभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोगों से कि जहाँ तक हो सके आपके अंदर में गौ भक्ति का प्रचार बढ़े और आप भी हम लोगों के साथ में मिलकर के गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में दर्जा दिलाने के लिए इस संस्थान के द्वारा जुड़ें, अच्छे सत्कर्मों के लिए जुड़ें। जो भी निर्धन बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा के लिए, और गरीब कन्याओं के विवाह और अनेक जो आज के समय में जो लोगों को ज़रूरत है उनकी उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए जो हमारी गौकृति फाउंडेशन है इसके लिए कार्य कर रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ कर के लाभ उठाएं। हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। होली रंगों का पर्व है, प्रेम का प्रतीक है, और भगवान की कृपा से आपके जीवन में भी प्रेम का रंग जो है भव्यता से चढ़े। जय श्री राम। जानना चाहूंगी कि लोगों को किस प्रकार से इस कथा का महत्व पता चलता है और लोगों में इस कथा का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि ग्रंथ, गुरु और भगवान यही सत्य है। तो रामचरितमानस में नवधा भक्ति में बताया गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा। देखिए, हमारे पास समय नहीं होता है जाप करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, लेकिन हम अपने आप में सुधार कर लें, इसके लिए हमें कथा के माध्यम से अपने अवगुणों को ख़त्म करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। दूसरा, संतों के बताए मार्ग का जो भी अनुसरण हमें कथा के माध्यम से प्राप्त होता रहता है। तो हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत, रामचरितमानस की कथा के अंतर्गत और गौ सेवा में भाग लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरी तरफ से संदेश तो यही है कि आपका
जीवन पर्यंत सुख आपको प्राप्त हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन जब तक जो है सनातन धर्म का जो है विचार हर जन जन में नहीं जाएगा, रामचरितमानस की जो चौपाइयों का अर्थ जन जन में नहीं जाएगा, तब तक आपके जीवन में कोई भी जीवन का सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामचरितमानस का अध्ययन करें, गौ माता की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, अतिथियों की सेवा करें, सदा सदाचारी रहें और अपने जीवन में अनेकों अनेक लोगों की सहायता के लिए कार्य करते रहें।